जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लाए तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी के कृपा पात्रों के लिए सब संभव हो जाता है इस जीवन में। और हनुमान जी के सुंदर लीलाओं का वर्णन सुंदरकांड में किया गया है। सुंदरकांड सर्व फलदायी है। पिछले कई कड़ियों से आचार्य सुरसेन ब्रिजवासी जी श्री हनुमान जी के इस सुंदर चरित्र का गुणगान कर रहे हैं और आज एक बार फिर से हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। आज की कड़ी में क्या खास बता रहे हैं? हाँ जी, हनुमान जी ने रावण को बहुत समझाया कि भाई तुम जानकी जी को वापस कर दो तो लंका अचल राज तुम करहूँ, सब कुछ समझाया, लेकिन रावण की समझ में कुछ नहीं आया क्योंकि उसके अंदर अहम भरा हुआ है। उसके अंदर जो अहंकार है, उस अहंकार के सामने उसे सब कुछ तुच्छ लग रहा है, नगण्य लग रहा है। वो कह रहा है मेरे सामने सब कुछ देवता आदि बंदी जन हैं, तो ये सब क्या है, कोई महत्व तो नहीं है। और वो भी एक आम इंसान, राम साधारण मनुष्य, तो मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे। तो उल्टा हनुमान जी के समझाने के बाद रावण उनसे कहता है, यद्यपि कही कपि अति हित बानी, भगति विवेक बिरत नैसानी। बोला बिहसि महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बड़ ज्ञानी। जैसे ही हनुमान जी महाराज ने ये समझाया तो शास्त्र कह रहे हैं कि यद्यपि कही कपि अतिहित वाणी जी, हनुमान जी ने जो कहा वो उसके लिए अतिहितकारी था। उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता था क्योंकि भगत विवेक बिरक्त नैसानी, उसके अंदर भक्ति भी थी, उसके अंदर विवेक भी था, उसके अंदर विरक्ति का भाव भी था कि अगर रावण उसको समझता तो हो सकता है उसका कल्याण हो जाता। लेकिन चूंकि उसको समझना ही नहीं था और इसलिए हनुमान जी की कही हुई बातें उसे साधारण बातें लगने लगी क्योंकि उसके अंदर पहले से इतना भरा हुआ है कि उसको जो हनुमान जी कह रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा है। कई बार जैसे आप ऐसे मानिए कि आपका घड़ा पहले से भरा हुआ है तो उसके अंदर अमृत भी आएगा ना, तो वो बाहर ही वापस होगा, अंदर उसमें भरा नहीं आएगा क्योंकि उसके अंदर खालीपन है नहीं। ठीक उसी तरह से जब हमें किसी से कुछ ज्ञान लेना होता है, कुछ सीखना होता है, तो अपने अंदर वो खालीपन चाहिए, एक ललक चाहिए सीखने की, जानने की। जब वो आपके अंदर नहीं होती तो कोई भी कुछ भी कहता रहे, वो आपके अंदर समाहित नहीं हो सकता है। तो इसलिए हनुमान जी ने जो कहा, गोस्वामी जी कह रहे हैं कि वो बहुत हितकारी था। अगर रावण उसको समझता तो हो सकता है उसका जीवन बदल जाता, उसकी स्थितियां बदल जाती, परिस्थितियां बदल जाती, लेकिन उसने वो सब नहीं सुना और उल्टा क्या कह रहा है, बोला बिहसि महाअभिमानी, मिला हमें कपि गुरु बर ज्ञानी। वो कह रहा है कि अभिमान में भरकर, महाअभिमानी, अभिमान की भी पराकाष्ठा, उसका भी अंतिम चरण पे पहुंच करके कह रहा है महाअभिमान में कि हमें देखो देखो बंदर के रूप में गुरु मिला है। आज तक हमारे भगवान शंकर गुरु हैं, हम उनसे सब कुछ सीखते आए हैं, उनको अपना आराध्य मान करके इतना सब साम्राज्य स्थापित किया है, लेकिन अब एक बंदर हमें शिक्षा देगा। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वास्तविकता है कि जिनको वो गुरु हैं, जिनको शंकर जी को गुरु मान रहा, वही गुरु आज उसे समझाने के लिए आए हैं। वास्तविकता है कि वो आज पुनः प्रयास कर रहे हैं कि भाई तुम अभी भी समझ जाओ, अभी भी समय है, तो तुम बच जाओगे, नहीं तो बच नहीं पाओगे। लेकिन मूर्खता यह है कि अभिमान में भर करके वास्तविक जो गुरु का स्वरूप है उसे वो पहचान नहीं पा रहा है। कई बार हम लोगों के जीवन में भी ऐसा होता है कि वास्तविक में जिसे हम इष्ट मानते हैं, जिसे हम आराध्य मानते हैं, वो कई दूसरे रूप में आकर के हमें समझा रहे होते हैं। लेकिन चूंकि हम उस मार्ग पर ऐसे निकले हुए थे, को मार्ग पर, कि हमें से वो बात समझ नहीं आती है, हम उस दृष्टि से नहीं देख पाते हैं। तो यही रावण के साथ में हुआ। उनके गुरु शंकर जी ने पूरा प्रयास किया कि रावण समझ जाए, लेकिन रावण ने उनका उपहास किया बंदर मान करके। तो ये हमारी अज्ञानता कहिए आप, ये हमारा अज्ञान का अंधकार कहिए कि वास्तव में जो हमारे गुरु होते हैं, जब हमें सन्मार्ग दिखाते हैं, जो हमारे इष्ट होते हैं, हमारे सन्मार्ग दिखाते हैं, तो कई बार हम उनको आंख बंद करके छोड़ देते हैं कि ये तो कोई ऐसे ही है। तो ऐसा ही रावण के साथ में किए हुआ और उसने भी हनुमान जी को यह मान करके छोड़ दिया कि ये जो कह रहा है एक बंदर कह रहा है, जबकि वास्तविकता है कि वो हनुमान जी ही उसके गुरु अर्थात भगवान शंकर थे। तो आगे क्या होता है जी, आगे रावण कह रहा है, मृत्यु निकट आई खल तो ही, लागे से अदम सिखावन मोही। उल्टा होई है कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना।
मृत्यु निकट आई खल तोई लागे सदम सिखावन मोही। अरे बानर, मुझे ऐसा लग रहा है कि तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू मुझे शिक्षा देने चला है, तेरी देख तेरे बराबर में मृत्यु खड़ी है। हनुमान जी महाराज मुस्कुराए और कहने लगे, रावण वैसे तो तुम 4 वेदों के ज्ञाता हो, लेकिन तुमने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, मृत्यु मेरे बराबर में तो खड़ी है, लेकिन देख किससे रही है, देख तो तुझे ही रही है। और मृत्यु का स्वाभाविक गुण है, पहले जहां देखती है वहां पर प्रहार करती है। तो खड़ी मेरे साथ में, लेकिन देख तुझे रही है। और दूसरी बात, अगर मृत्यु मेरे बराबर में खड़ी है, मेरे निकट खड़ी है, तो मेरे पक्ष में है और तुम्हारे विपक्ष में है। और जो व्यक्ति विपक्ष में होता है वह कभी भी तुम्हें सहायता प्रदान नहीं करता है। अगर मेरे पक्ष में है तो मुझे तो सहायता प्रदान करेगी, लेकिन तुम्हारे लिए वो काल बन करके है, अभी भी तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो, अभी भी तुम अभिमान के बंधन में बंध करके, अभिमान के मोह में फंस करके ऐसा ही मान रहे हो कि मृत्यु इसके पास खड़ी है तो इसका ही अहित करेगी। लेकिन वास्तव में उल्टा है। उल्टा होई यह कह हनुमाना, मति भ्रम तोर प्रगट में जाना। हनुमान जी उल्टा कहने लगे, अरे रावण, तुम जो बातें बना रहे हो ना, जो डींगे इस समय हाँक रहे हो, उससे मुझे यह विश्वास हो गया शत प्रतिशत कि तुम्हारी जो बुद्धि है वो फिर गई है, मति भ्रम हो गया। हाँ, मति भ्रम हो गया है और तुम मोह से ग्रसित हो गए हो। जब व्यक्ति मोहांध हो जाता है तो उसे सब कुछ अपना हितकर ही लगता है, अपनी ही भलाई हर कार्य में लगती है और सामने वाले को नगण्य समझने लगता है। और हनुमान जी कह रहे हैं, जो तुम्हारी मति भ्रम हुआ है, जो तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हुई है, ये मैंने प्रत्यक्ष जान लिया है। अब इसके लिए मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना मैंने समझाया है, अगर प्रायः इतना मनुष्य को समझा जाए तो जिसकी बुद्धि में विकार नहीं है वो व्यक्ति तुरंत समझ जाएगा। लेकिन तुम नहीं समझ रहे, इससे का मतलब तुम्हारी बुद्धि विकार से ग्रसित है और भ्रमित है। और जीवन में हमेशा जो व्यक्ति भ्रमित होता है, जिसकी बुद्धि भ्रमित होती है, वह कभी भी सही समय पर सही डिसीजन नहीं ले पाता है। बहुत सारे लोग आज भी समाज में हम देखते हैं, कभी ये कभी वो सब कुछ करते रहते हैं, 50 जगह जाते हैं आते हैं, लेकिन उनके मन में स्थिरता नहीं बन पाती है। शास्त्र कहता है, हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारे मन की स्थिरता नहीं होगी, तब तक तुम्हारा चित्त, तुम्हारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक जीवन में सफलता नहीं मिल सकती। मति का भ्रमित होना, बुद्धि का भ्रमित होना और एक इष्ट, एक आराध्य, एक स्थान पर न रुकना आपके पतन का कारण बनता है। और ये सब लगता है कि सिलसिलेवार ही होता है। हाँ, पहले अभिमान आता है, हाँ, पहले अभिमान, उसके बाद मति भ्रम होता है। बिल्कुल, मति भ्रम होता है। और जब मति भ्रम हो जाता है तो व्यक्ति को फिर स्थिरता नहीं मिलती जीवन में, वो इधर उधर भ्रमित रहता है, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा। और शास्त्र का सिद्धांत है, इष्ट क्यों बनाया जाता है? इष्ट इसलिए बनाया जाता है ताकि आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि उसके अंदर समाहित हो सके और इधर उधर भागना न पड़े। जब ये मन की स्थिरता आ जाएगी, बुद्धि की स्थिरता आ जाएगी, तो आप जिस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हो उसको आपकी प्राप्ति होगी। जब तक आपका मन स्थिर नहीं होगा, जब तक आपकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी, तब तक जो आपका लक्ष्य है आप उसे पा नहीं सकते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले इष्ट को आप मनाइए, इष्ट के प्रति आप अपने भाव को मजबूत करिए, क्योंकि इष्ट का भाव प्रबल हो गया तो सब कुछ होगा। और जीवन में हमारे यही होता है कि वास्तविकता क्या है कि हम क्षणिक सुख देखते हैं, अभी का तुरंत तात्कालिक लाभ हमें यहाँ से मिला, हम वहाँ चले गए। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देव हैं कि उनके पास आओगे, अब थोड़ा सा समय दोगे, थोड़ा सा समय हनुमान जी के लिए नहीं चाहिए, थोड़ा सा समय आपको अपने लिए चाहिए ताकि आप स्थिर हो सको। हनुमान जी को समय की आवश्यकता नहीं है, वो तो तुरंत कार्य को करने वाले हैं, लेकिन आप उस लायक बने, ये आपको अपने अंदर पात्रता लाने के लिए समय चाहिए। जैसे ही आपके अंदर वो पात्रता आएगी, आपको सब कुछ सुलभ होगा। कहीं कोई कुछ दुर्लभ नहीं है। दुर्गम काज जगत के जेते, दुनिया में, हाँ, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। दुनिया में जितने दुर्गम काज हैं वो केवल हनुमत कृपा से या हनुमान जी के भाव से सुगम हो जाते हैं। तो इससे बड़ा प्रमाण और आपको क्या चाहिए? लेकिन वो दुर्गम काज सुगम कब होंगे? जब हम हनुमान जी के लिए सुगम हो जाएं, हम उन्हें अपने अंदर बिठा लें, उनके भावों को अंदर समाहित कर लें, तो वो हमारे लिए सुगम है। जब हम ही स्थिर नहीं हो पा रहे, हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त ही भ्रमित है, तो फिर मुश्किल है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि महाराज जी इतने दिन से हम ये कर रहे हैं, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया, लेकिन कार्य हमारा नहीं हो रहा है। तो कार्य न होने में कहीं ना कहीं हम बाधक हैं, ना कि हनुमान जी। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उनकी कृपा नहीं हो रही है जी, वो बाधक है। हम उस कृपा के पात्र अभी तक नहीं बन पाए हैं।
और वो पात्रता हमें अपने अंदर स्वयं को लानी होगी। और जब जिस दिन पात्रता आ जाएगी उस दिन हमारा सब कुछ सुगम हो जाएगा और सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। तो हनुमान जी महाराज यही कह रहे हैं कि बुद्धि जब भ्रमित हो जाती है तो स्वयं वेद भी मूर्ति रूप धर करके आए और आपको समझाएं, तब भी आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि में विकार आ चुका है, आपको अंदर अभिमान आ चुका है, जो अहमता है, जो मोह है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो यही हनुमान जी रावण को कह रहे हैं। आचार्य जी, यहाँ कुछ जिज्ञासाएं भक्तों की आ सकती हैं जी। एक मेरे मन में भी ख्याल आ रहा था कि हनुमान जी यहाँ पे सलाह दे रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं रावण को कि ये मान लो, और ये जो सभी सुझाव हैं आचरण संबंधित सुझाव हैं। जी। क्या हनुमान जी को वहाँ रावण हनुमान जी की पूजा करता, 1.25 किलो लड्डू इन्हें अर्पित कर देता, तो क्या कृपा कर देते या रावण को आचरण सुधारना ही पड़ता? नहीं नहीं, देखिए आपको अपने अंदर जो कमियां हैं वो तो सुधारनी पड़ेंगी ही पड़ेंगी। और उसको देखिए, हनुमान जी ने केवल उससे ये कहा कि तुम जो गलत काम किया है तुम केवल इसको बदल दो, बाकी तुम्हारा सब कुछ मां पे है। तो अब हम ये सोचें कि 2.5 किलो लड्डू चढ़ा दें और अपने आप को न बदलें, तो लड्डू तो मतलब आप एक तरह से आप ये कहिए कि फिर आप हनुमान जी को भी डोनेशन देना चाह रहे हैं, रिश्वत देना चाह रहे हो, ये भाव हो गया ना। लेकिन आपको अपने आप को सुधार करके आपकी पात्रता लाने का मतलब ही ये होता है कि आप हनुमान जी तो अपने चरित्र को लेकर के इतने सजग हैं कि वो दुनिया में ये बात कहते हैं कि आप चरित्रवान बनिए, अपने आप को, अपने अंदर की जो कमियां हैं, गलतियां, उनको सुधारिए, तो सब कुछ सही होगा। कृपा भी होगी। कृपा रुकने का कारण ही वही होता है भाई, कोई व्यक्ति उस लायक नहीं है बंदूक के चलाने के, और उसके हाथ में थमा दीजिए तो अहित ही होगा ना। लेकिन जब लगेगा कि अब ये हितकारी है तो 1 या 2 मिलेंगी, 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज का कहना है कि आप अपने आप को बदलिए, आप अपनी बुद्धि में परिवर्तन लाइए, आप प्रभु श्री राम जी को मानिए। आपका जो आपने जो ये कुकृत्य किया है, आपने जो ये गलत कार्य किया है, आप इसको त्याग दीजिए और भगवत शरणागति में स्वीकार। यानी हनुमान जी की सलाह मान लेना ही हनुमान जी की पूजा है। हाँ, पूजा का मतलब वही है कि जो वो कह रहे हैं उसको आप आचरण में लेकर के आचरण में उसको लेकर के आए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बाकी आप हनुमान जी को 1.25 किलो लड्डू नहीं भी अर्पित करें, नहीं तो भी चलेगा। और आप आचरणों में हनुमान जी ने जो सुझाव दिया है, जो सलाह दिया है, राम जी के प्रति जो भक्ति की बातें की है, उसका अनुसरण अगर भक्त कर लें तो सब पूरा हो जाता है। हाँ, ये इसलिए हमने पूछा कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम तो इतने चीज़ें अर्पित कर रहे हैं, इतने दिनों से पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी नहीं सुन रहे हैं। तो मुझे लगा कि इस प्रसंग में शायद यही संदेशा भी छुपा हुआ है कि हनुमान जी सुनते कब हैं। हाँ, बिल्कुल सत्य बात है। और उन्होंने रावण को भी यही सलाह दी थी कि आपने जो कर दिया वो कर दिया, उस वो ठीक है, लेकिन अब शरणागति को तो स्वीकार करो ढंग से। उसमें भी आप आरे अधूरे मन से लगे कि नहीं नहीं वो तो मेरा चलता रहना चाहिए और आप ये कर दीजिए, तो वो सब नहीं हो सकता। वो हनुमान जी का कहने आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन अब जब प्रायश्चित का नंबर आए तो प्रायश्चित समर्पण के साथ में करिए, 100% करिए कि अब जो हुआ सो हुआ, अब मैं आपकी शरण में हूं, अब सुधर जाए। अब आप सुधरेंगे तो फिर वो कृपा होगी। जब आप सब कुछ त्याग करके उनकी शरणागति को स्वीकार कर लेंगे तो सब कुछ होगा। लेकिन आप शरणागति आधे अधूरे मन से स्वीकार करें कि नहीं नहीं मैं जो कर रहा हूँ वो व्यवस्थाएं मेरी चलती रहनी चाहिए, बख्श जो चल रहा है मेरा वो चलता रहना चाहिए, लेकिन आपकी कृपा हो जाए, तो वो संभव नहीं है। हमें अपने आप को परिवर्तन लाना पड़ेगा। और कोई भी देव हो, सभी यह कहते हैं कि आप सन्मार्ग पर चलिए। जी जी बिल्कुल। तो आप सन्मार्ग पर चलेंगे तो भगवत कृपा आपके ऊपर होगी ही होगी। हनुमान जी का भी यही उद्देश्य है, रावण को समझाने का भी उनका यही था कि ऐसा नहीं है कि तुम मुझे यहाँ नमस्कार को, वो तो कहा अपने लिए कहते ही नहीं, वो कहते तुम मेरे प्रभु श्री राम की शरण में चले जाओ, क्योंकि उनकी शरण में जाएगा ही वो जो सुधर जाएगा। विभीषण गया तो लंका का राज पाया, तो रावण जो कि राजा होते हुए भी राज छिन गया, क्योंकि उसका आचरण ठीक नहीं था, उसकी बुद्धि भ्रमित थी। जब बुद्धि भ्रमित होगी और वो मार्ग पर नहीं आएगी तो उसका परिणाम यही होगा। जी जी जी। तो यही हनुमान जी महाराज ने कहा कि भैया मैं तुम्हारे समझ गया कि प्रत्यक्ष देख लिया, अब तक तो मैंने सुना था, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जो है भ्रमित है, ये मैंने प्रत्यक्ष देख लिया, और जब तक इसमें परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। और जैसे ही हनुमान जी महाराज का यह वचन रावण सुनता है, सुनी कपि बचन बहुत खिसियाना, बेगिन हरहु मूढ़ कर प्राणा। कोई व्यक्ति गलत हो और अभिमान में भरा हो और आप उसे जाकर के कह दीजिए तू गलत है, तो उसे एकदम से आग लग जाएगी। और वो शक्तिशाली भी हो। हाँ, और उस बलशाली हो, शक्तिशाली भी इस लेवल का हो कि देवता उसके यहाँ बंदी हो,
तो स्वाभाविक है, क्योंकि आज तक उसके परिकर में आसपास जो भी उनसे प्रशंसा ही सुनी उसने, कभी निंदा तो सुनी ही नहीं। निंदा सुनने के उसके कान आदि नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को जब कोई सच्चाई का दर्पण दिखाए और कहे कि वास्तविकता तुम्हारी ये है, तो उसे तो गुस्सा आएगा ही आएगा, क्रोध आएगा ही आएगा। तो ऐसे ही हनुमान जी महाराज के वचन सुनकर के एकदम रावण को क्रोध आ जाता है और क्रोध में भर करके वो कहता है कि बेगिन हरऊ मूड कर प्राणाम। अरे अरे जल्दी जल्दी कोई आइए और आकर के इस दुष्ट को मारिए, इसके प्राणों का हरण कर दीजिए। जो मुझ जैसे विद्वान के लिए, मुझ जैसे बलशाली के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को जीने का कोई अधिकार नहीं है, इसके लिए तुरंत इसको मार डालीजिए। सुनत निसाचन मारन धाये, सचिवन सहित विभीषण आए। यहां संतों के बड़े भाव छुपे हैं। कई संतों का भाव है कि हनुमान जी महाराज जब रावण ने कहा कि मारो, तो हनुमान जी निश्चय कर लिया कि अब मैं कुछ नहीं करूंगा। अगर वो मुझे मारेंगे तो मैं उसका बदला नहीं लूंगा और मैं कोई उनके ऊपर प्रहार नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने कर लिया। अब तो मैं प्रभु कृपा के भरोसे रहना चाहता हूं। अब मैं देखना चाहता हूं कि प्रभु की कृपा क्या है। तो संतों का यह भाव है कि जब हनुमान जी महाराज बैठ करके भगवत नाम का स्मरण करने लगे और कहने लगे, प्रभु अब मैं बल का प्रयोग नहीं करूंगा, अब मैं आपकी कृपा का दर्शन करना चाहता हूं, तो वर्णन आता है कि उसी समय जैसे ही राक्षस लोग मारने के लिए दौड़े, सचिवन सहित विभीषण आए। अपने मंत्री गणों के सहित विभीषण का वहां पर प्रवेश हो जाता है और विभीषण रावण को रोकता है। यह कृत्य, यह दृश्य देख करके हनुमान जी महाराज आत्मविभोर हो जाते हैं कि प्रभु मैंने कृपा के अनुभव के लिए जो विचार किया था आपने उसे साकार कर दिया। क्योंकि अगर हनुमान जी वहां पर अपना पराक्रम न दिखाते और विभीषण का आगमन न होता तो बहुत बड़ा अहित होता। तो उसी समय विभीषण का आना, अर्थात हनुमान जी महाराज कहते हैं ये मेरे प्रभु की कृपा का आगमन है। जो सच्चे मन से शरणागति को स्वीकार करता है और उनके भरोसे रहता है, वह भले ही कितने ही दुश्मनों के बीच में क्यों न हो, कितने ही बुरे लोगों के बीच में क्यों न हो, भगवत कृपा उसके ऊपर अवश्य होती है और उस कृपा के प्रभाव से उसको वो मार्ग मिलता है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। कई बार जब हम अपने बहुत सारे प्रयास करके थक जाते हैं, हार जाते हैं, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता कि अब क्या करना चाहिए, तो हनुमान जी महाराज ऐसी स्थिति में हमें बोध देते हैं कि जब तुम्हें कोई मार्ग दिखाई न दे तो केवल शरणागति को स्वीकार करिए। शरणागति का स्तर इतना प्रबल होना चाहिए कि आपका मन, आपका चित्त 100% यह मान ले कि मेरे प्रभु की कृपा होगी ही होगी। जब तक ये भाव नहीं आएगा तब तक आपको कृपा का लाभ नहीं होगा। तो इसी भाव के साथ हनुमान जी महाराज कहते हैं कि जब आपके मन में शरणागति का भाव आए तो उसको आधे अधूरे मन से मत लाइए, समर्पण का भाव 100% रखिए और प्रभु कृपा जीवन में अवश्य होगी। न होने जैसी कोई बात नहीं है, बस बात है तो इतनी है कि अभी हम उसके योग्य नहीं हुए हैं। हम अपनी योग्यता को बढ़ाएं, अपने आप को योग्य बनाएं तो प्रभु कृपा हमें सुलभ हो जाएगी। जिस समय आप IAS का एग्जाम क्लियर कर लेते हो उस समय आपकी पात्रता बन जाती है, तो आपको वो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, आप उस सेवा में लग जाते हो। ठीक उसी तरह से जब तक हमें प्रभु कृपा की पात्रता, ऐसा नहीं कि प्रभु कृपा नहीं हो रही, हर समय हो रही है। प्रभु कृपा न हो तो बोल नहीं सकते साहब, चल नहीं सकते साहब, देख नहीं सकते। प्रभु कृपा का ही तो खेल है, मनुष्य शरीर मिले करके हम घूम रहे हैं, ये प्रभु कृपा है। लेकिन इसी कृपा में और प्रबलता चाहिए, तो उसके लिए आपको अपने आप को व्यवस्थित करना पड़ेगा, शरणागति को स्वीकार करना पड़ेगा और समय आने पर अपने आप को प्रभु को समर्पित करके ये सब करना पड़ेगा। तो निश्चय ही आपके ऊपर प्रभु कृपा होगी और आपको वो सब मिलेगा जिसकी आपने कभी इच्छा भी नहीं की थी या कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था। जी जी। तो इस प्रकार से आप प्रभु कृपा को प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही गहरा इसमें संदेश छुपा है कि हनुमान जी सलाह दे रहे हैं और कैसी मनस्थिति होती है व्यक्ति की कि जब वो सलाहों को ग्रहण नहीं करता। एक तो वो सफलता के शिखर पे हो, दूसरा उसका अभिमान भी ऊंचाइयां छू रहा हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाअभिमानी शब्द का यहाँ प्रयोग किया है। और उसके बाद क्रमशः ये यात्रा जब आगे बढ़ती है तो व्यक्ति मति भ्रम का भी शिकार हो जाता है और नतीजा ये होता है कि उचित क्या है अनुचित क्या है उसे पता नहीं चलता
और रावण जैसा हश्र उस व्यक्ति का हो जाता है। तो बड़ा आनंद आया इन प्रसंगों को सुन करके। आगे की कड़ी में हम लोग आगे कथा प्रवाह में चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।